हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज स्टूडेंट में कक्षा 3 लेसन 6 द अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ, ये जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। ये जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर मिसेस कविता नाम की एक टीचर होती है जो अपने स्टूडेंट भूमि वगैरह से बातें करती है और वो बोलती है आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने परिवार के बारे में बताओ, और बच्चे अपने अपने परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और वॉकअप करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। स्टूडेंट देखो, कमेंट करने का सिर्फ इतना सा फ़ायदा है कि हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और कमेंट करने से हमें पता लग जाएगा कि आप कौन है जो आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। प्रोटेक्ट एक वर्ब है जो इसका मतलब होता है टू कीप समथिंग सेफ, जो किसी चीज़ को सुरक्षित रखती है, यानी सुरक्षा करना। अ हेलमेट प्रोटेक्ट यू ऑन द बाइक, जब आप बाइक पे चलते हैं ना तो आपका हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है। यदि आप गिर जाते हैं किसी कारणवश और आपको चोट लगती है तो सिर पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो सिर की सुरक्षा करता है हेलमेट। क्लिनिक क्या है? चिकित्सालय। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर डॉक्टर ट्रीट पीपल, जहाँ डॉक्टर मरीजों का उपचार, लोगों का उपचार करते हैं। ट्रीट मतलब उपचार करते हैं। वेन दे आर सिक, जब वो बीमार होते हैं, और गेट हर्ट, जब उन्हें चोट लग जाती है। तो हम क्लिनिक जाते हैं मतलब चिकित्सालय जाते हैं। आई वेंट टू द क्लिनिक वेंट आई हैड अ कोल्ड, जब मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है तो मैं कहाँ जाता हूँ? कहाँ गया? वेंट है ना, गया, तो कहाँ? क्लिनिक गया, है ना। तो मैं क्लिनिक गया जब मुझे सर्दी जुकाम हुआ। कन्वर्सेशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब है टॉकिंग विथ समवन, किसी से बातचीत करना। कन्वर्सेशन करना, बातचीत, वार्तालाप करना। आई हैड अ फन कन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड एट लंच, मैंने अपने मित्रों से, मेरे मित्र से बात की, कब? लंच पर, है ना, वार्तालाप की। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट की ओर देखते हैं। टोडलर, टोडलर मतलब है छोटा बच्चा। अ लिटिल चाइल्ड हु इज़ लर्निंग टू वॉक एंड टॉक, ऐसा बच्चा जो चलने की कोशिश करता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, यानी कि उसका प्रयास करता है, सीखता है, जो चलना फिरना और बात करना सीखता है, ऐसा इतना छोटा बच्चा मतलब। माई लिटिल ब्रदर इज़ अ टोडलर हु लव्स टू प्ले, मेरा एक छोटा सा भाई है जो खेलना पसंद करता है। छोटे छोटे बच्चों को तो खेलना हंसना ये अच्छा लगता है। पल्सेस का मतलब होता है दालें, जो कि पल्सेस एक नाउन वर्ड है। सीड लाइक बीन्स, लेंटिल्स एंड पीस दैट पीपल ईट, ऐसी मटर वगैरह जो होती है ना तो लोग खाते हैं, चोली वगैरह, इस तरह की दालें होती है ना। माई मदर कुक पल्सेस, मेरी मम्मी दालें बनाती है। फॉर डिनर, डिनर के लिए दाल बनाती है। बिकॉज दे आर हेल्दी, क्योंकि दालें क्या होती है, जो भी दाल होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेट अस डू इट। मनीषा स्टडी इन द सेम क्लास एज दीप्ति एंड भूमि, मनीषा उसी क्लास में पढ़ती है जिसमें दीप्ति और भूमि पढ़ते हैं। शी इज़ मेकिंग अ करेक्टर स्केच ऑफ ईच स्टूडेंट, वह एक करेक्टर स्केच यानी कि चरित्र का एक चित्र बना रही है, मतलब उस बच्चे का, एक स्टूडेंट का चित्र बना रही है। हु इज़ इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, जो अपने आप का परिचय दे रहा है ना। चलो, उनका परिचय दे रहा है। हेल्प हर बाय कंप्लीटिंग द ब्लैंक्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, यहाँ पर ये बच्चे देखिए, आप आ गए ना बच्चे। दीप्ति's ब्रदर इज दीप्ति's हॉबी इज स्विमिंग, दीप्ति का शौक क्या है? स्विमिंग मतलब तैरना। हर फादर इज़ अ टीचर, दीप्ति के पापा क्या है? एक टीचर हैं। हर मदर इज़ अ प्रिंसिपल, उसकी मम्मी प्रिंसिपल है ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में। हर एल्डर सिस्टर स्टडीज़ इन 8th स्टैंडर्ड, और उसकी हर एल्डर सिस्टर स्टडीज़ इन 8th स्टैंडर्ड, और जो उसकी बड़ी बहन है वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो ये तो दीप्ति का हुआ, जो अकॉर्डिंग टू बुक ही देना है, जैसे बुक में दिया है वैसा का वैसा आपको करना है। ठीक है। भूमि इज स्टडी इन क्लास 3rd, भूमि किसमें पढ़ती है? कक्षा 3 में पढ़ती है। शी लाइक प्लेइंग विथ कार्स, कार के साथ खेलना पसंद करती है। हर फादर इज़ अ फार्मर, उसके पापा किसान है। हर मदर इज़ अ डॉक्टर। तो ये सब मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया है। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, हरीश इंट्रोड्यूस
हिमसेल्फ एज फॉलो। हरीश स्वयं का ही परिचय दे रहा है। हरीश, हेलो टीचर, आई ट्राई। टीचर, मैं प्रयास करता हूँ। टीचर कहते हैं ग्रेट हरीश, बहुत अच्छी बात है। इट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। दैट यू आर ट्राइंग, कि तुम प्रयास कर रहे हो। हरीश कहता है थैंक यू टीचर। आई हरीश, मैं हरीश हूँ। आई 10 ईयर्स, मैं 10 साल का। आई लिव धानी, में धानी में रहता हूँ। आई फादर इज़ इंजीनियर, मेरे पापा जी इंजीनियर है। माई मदर अ होम मेकर, मेरी मम्मी एक गृहिणी है। आई लाइक माई फैमिली वेरी मच, और मैं अपने परिवार को बहुत पसंद करता हूँ। टीचर्स वेल डन, टीचर कहते हैं बहुत अच्छा हरीश। इट वॉज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट, बहुत ही अच्छा प्रयास है स्टूडेंट, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। आई एम श्योर यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और आप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अगली बार अच्छा और अच्छा करेंगे। ऐसा मैम ने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ देखो हरीश के साथ में यहाँ पर इसने वर्ब नहीं लगा रखी ना, यहाँ तो लगा रखी है पर यहाँ नहीं लगा रखी, यहाँ नहीं रखा, बहुत सारी ग्रामेटिक मिस्टेक कर रखी, जैसे कि यहाँ पर। तो अब आपसे कहा गया हेल्प हरीश इन इंट्रोडक्शन, क्योंकि टीचर कह रहे हैं कि अगले टाइम में अच्छा करना, तो कुछ तो गलत है ना। तो हेल्प हरीश इन इंट्रोडक्शन, हरीश की मदद करो बाय मेकिंग अ ग्रामेटिकल करेक्ट। तो आप उसे ग्रामर की दृष्टि से सही करें इसके ऊपर वाले सेंटेंस को। और फिर से प्लीज़ रीराइट द इंट्रोडक्शन इन द फॉलोइंग बॉक्स। तो देखो यहाँ से ही बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से देखो, थैंक यू टीचर, आप यहाँ इसको बोलना चाहिए था आई एम हरीश, है ना, ये बोलना चाहिए था आई एम हरीश। और यहाँ पर जो था ना आई ट्राई, ऐसे नहीं, मे आई ट्राई, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो उसको बोलना चाहिए था मे आई ट्राई, मैं प्रयास करूँ, है ना, इस तरह से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर उसको कहना आई हरीश के माई नेम इज़ हरीश, उसको बोलना चाहिए आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ऐसा उसको बोलना चाहिए। आई लिव इन बोलना चाहिए था धानी में, है ना, जगह प्लेस के नाम से पहले। माई फादर, आई नहीं, माई फादर बोलना चाहिए था उसको, क्या बोलना चाहिए था, माई फादर इज़ एन इंजीनियर, ए नहीं, एन इंजीनियर। माई मदर इज़ अ होम मेकर, ऐसा बोलना चाहिए था उसको। आई लाइक माई फैमिली वेरी मच, ये तो उसका सही है। तो इस तरह से देखो कैसे सही करना था, तो मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इसको सही करें और लिखो। तो हरीश कहेगा हेलो टीचर्स, मे आई ट्राई, क्या मैं प्रयास करूँ। थैंक यू टीचर बोल दूँ, है ना। माई नेम इज़ हरीश, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन धानी, माई फादर इज़ एन इंजीनियर, माई मदर इज़ अ होम मेकर, आई लाइक माई फैमिली वेरी मच। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए आपको सही चुनाव करना है विकल्प का। व्हाट डज भूमि's फादर ग्रो, क्या उगाते, क्या फसल पैदा करते हैं भूमि के पापा। तो वीट, मिलेट, मेज एंड पल्सेस, ये तो करते हैं ना, गेहूँ, है ना, बाजरा, मक्का, इस तरह का, है ना। मिलेट मीन्स मोटा अनाज होता है जो ज्वार बाजरा मक्का से रिलेटेड, पल्सेस दालें। व्हाट इज़ अ क्लिनिक, क्या होता है, क्लिनिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर के लिए। अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर ट्रीट पीपल, ऐसा स्थान जहाँ डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं। मान के चलना है पेपर में आएगा अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता था। हु हेल्प दीप्ति विद हर होमवर्क, तो दीप्ति की उसकी मदद कौन करता है, हर सिस्टर करती है, उसकी बहन, एल्डर सिस्टर थी ना दीप्ति के, वो मदद करती थी। अब देखो, विच वर्ड मीन्स टू कीप सेफ, टू कीप सेफ मतलब सुरक्षित रखना, नहीं प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। हाइड मतलब छुपाना, प्ले मतलब खेलना, लाफ मतलब हंसना, तो प्रोटेक्ट आएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आशीष काउ, आशीष की काउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गौरी, आशीष की गाय का क्या नाम है, गौरी। अब देखो यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना क्या सही है क्या गलत। दीप्ति's मदर इज़ अ टीचर, दीप्ति की मम्मी टीचर है क्या, फॉल्स है। आशीष मदर आशीष सिस्टर हाइड हिज पेंसिल, तो ये बात सही है कि आशीष की बहन उसकी पेंसिल छुपा देती है। अब देखो, भूमि's ब्रदर इज़ अ टोडलर, छोटा सा बच्चा था ना भूमि का भाई। आशीष फादर सेल्स ग्रोसरी, है ना, किराने की दुकान थी ना, किराने का सामान बेचते हैं। यहाँ जस्ट लाइक वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ, वी कैन राइट इंट्रोडक्शन फॉर एनीथिंग्स इवन फॉर आवर फेवराइट ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ, इसी तरह से हम भी अपने आप का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वी कैन राइट इंट्रोडक्शन, और हम लिख सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, इवन फॉर आवर फेवराइट ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि हम अपने पसंदीदार सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट वस्तु के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ का है राइट ए शॉर्ट नोट
इंट्रोडक्शन फॉर योर स्कूल बैग, आप अपने स्कूल बैग का इंट्रोडक्शन देते लिखो। जैसे हेलो आई एम अ स्कूल बैग, स्कूल बैग कह रहा है कि मैं स्कूल बैग हूँ। आई कैरी ऑल योर बुक्स, मैं आपकी सभी किताबें लेकर जाता हूँ, है ना, नोटबुक्स को एंड पेंसिल को। आई एम ग्रे एंड वाइट, मेरा कलर कौन सा है, ग्रे और वाइट है, स्लेटी और सफ़ेद रंग है। यू टेक मी टू स्कूल एवरी डे, आप मुझे स्कूल रोज़ाना लेकर जाते हो। बैग कह रहा है ना बच्चों से। आई हेल्प यू इन योर स्टडीज़, और मैं आपकी पढ़ाई में मदद करता हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम यहाँ पर आ गए लेट्स अस डू इट। पेयर अप विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आप अपने किसी एक मित्र के साथ अपने जोड़ी बनाएं। एंड इनेक्ट अ रोल, और एक प्ले इनेक्ट करें, तैयार करें। विच इज़ एन इंटरेक्शंस बिटवीन टू एनिमल्स, जहाँ पर दो जानवरों की आपस में बातचीत हो रही है। हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहली बार मिले हैं। थिंग्स व्हाट द एनिमल्स से टू ईच अदर, सोचो व्हाट द एनिमल्स से, क्या कहते हैं जानवर, टू ईच अदर, एक दूसरे से। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, निम्नलिखित परिस्थितियों में। अ मंकी इज़ वैंडरिंग इन द जंगल, घूमता हुआ आ रहा है जंगल में। एंड मीट अ जिराफ, और जिराफ से मिलता है नियर अ पोंड, कहाँ, एक तालाब के नज़दीक मिलता है। तो अब बताओ वो किस तरह से बात करेंगे। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो सबसे पहले हाई हेलो कर लो। मंकी कहे हेलो आई एम नेवर सीन यू हियर बिफोर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इससे पहले। हु आर यू, आप कौन हैं। जिराफ कहेगा हाय आई एम जिराफ, मैं जिराफ हूँ। आई जस्ट कम हियर टू ड्रिंक वाटर, कम है ये, केम नहीं, कम। आई जस्ट कम हियर टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और मैं केवल यहाँ पर आया हूँ पानी पीने के लिए, फ्रॉम द पॉन्ड। ठीक है। मंकी कहेगा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम मंकी, मैं मंकी हूँ। आई लिव इन अ ट्री, और मैं कहाँ रहता हूँ, पेड़ पर रहता हूँ। जिराफ कहेगा नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। द जंगल इज़ अ वंडरफुल प्लेस, जंगल एक बहुत ही आश्चर्य अद्भुत स्थान है। टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए मित्र बनाने के लिए जंगल एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही आश्चर्यजनक जगह है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। यहाँ पर द लॉस्ट, हियर इज़ ए स्मॉल स्टोरी फॉर यू, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। रीड द स्टोरी एंड राइट द सूटेबल एंडिंग, और आपको अंत करना इस कहानी का। आधी तो लिखी हुई है और आधी आप लोगों को खुद को लिखनी है। तो देखते हैं क्या कहानी है, देखते हैं। चारू हैड अ टेडी बियर नेम्ड पीकू, चारू के पास एक टेडी बियर है जिसका नाम क्या है, पीकू। इट वॉज हर फेवरेट टॉय, यह इसका एक पसंदीदार खिलौना है। वन डे वाइल प्लेइंग इन द पार्क, जब वो पार्क में खेलती उस समय चारू रियलाइज दैट पीकू वॉज मिसिंग, चारू को महसूस हुआ कि पीकू खो गया था। शी वॉज सैड, वो दुखी थी। लुकड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। शी लुकड बिहाइंड द स्विंग्स, उसने झूले के पीछे देखा। ऑन द ट्री, पेड़ पर देखा। अंडर द स्लाइड्स, फिसल पट्टी होती ना वहाँ के, उसके नीचे भी देखा। चारू इवन आस्क्ड हर फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से भी पूछा। इफ़ दे सा, यदि उन्होंने देखा है, क्या उन्होंने देखा है हर टेडी बियर को। जस्ट देन, और तभी। शी सा एन ओल्ड मैन, उसने एक आदमी को देखा। सिटिंग ऑन अ बेंच, अब आपको यहाँ से अपनी तरफ से लिखना है, जो बेंच पर बैठा हुआ था। होल्डिंग अ टेडी बियर, जिसके हाथ में क्या था, टेडी बियर था। हाँ, शी रैन टू हिम, उसके पास दौड़कर गई। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, इज़ दैट पीकू, क्या ये पीकू है। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। एंड सेड, और उसने कहा, यस आई फाउंड इट, हाँ मैंने इसे पाया है। नियर द स्लाइड, फिसल पट्टी के पास मैंने इसको पाया है, मतलब मुझे मिला है। चारू थैंक्ड हिम हैप्पीली, चारू ने उसे धन्यवाद दिया हैप्पीली, खुश होकर। एंड हग्ड हर टेडी बियर टाइटली, और उसने ज़ोर से कसकर अपने टेडी बियर को हक कर लिया, यानी कि उसकी बाह भर ली। आप कहते हैं ना, गोद में ले लेना, उसको बाह में भर लेना, है ना, इस तरह से। शी प्रॉमिस, और उसने मतलब हग्ड को गले लगा लिया, ऐसे भी कहीं है। शी प्रॉमिस, ने वादा किया। टू टेक बेटर केयर ऑफ पीकू,
वो और अच्छी देखभाल करेगी पीकू की फ्रॉम नाउ ऑन। अब से वो पीकू का और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेगी। अब देखिए स्टूडेंट, अब आता है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेटा ग्रामर का, जिसको पेपर में आने की संभावना होती है। मैं तो हर टीचर से चाहूँगी इस तरह के सेंटेंस लें बच्चों से, ताकि बच्चों की इंग्लिश ग्रामर अभी से मजबूत बने। धवल एंड मयूरी आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट थिंग्स मेंशन इन द सेंटेंस बिलो। धवल और मयूरी आर पॉइंटिंग, इशारा कर रहे हैं, टू डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीज़ों के बारे की तरफ, मेंशनिंग इन द सेंटेंस बिलो, नीचे के जो सेंटेंस दिए गए उनमें। हेल्प देम, उनकी मदद करो, कंप्लीट द सेंटेंस सेज यूजिंग द वर्ड, और इन सेंटेंस को पूरा करो। कैसे? यूजिंग द वर्ड, इन शब्दों का यूज़ करो। किसका? दिस और दिस का आपको यूज़ करना है। देखो दिस, अगर पास की कोई वस्तु है तो दिस का यूज़ करें, और एक है तो पास की और एक हो तो दिस की। अगर दूर हो और एक हो तो आप देट का यूज़ करना। अगर एक वस्तु है ना, और वो दूर है तो देट का करना है। अगर कोई वस्तु दूर है और बहुत सारी तो आप दोज का यूज करेंगे। यहाँ दीज है तो दीज तो सिर्फ पास के लिए और प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो सिर्फ आपको दिस और दीज दो ही चीज़ें करना है। मतलब एक है तो दिस और दीज है तो बहुत सारी। अगर आप कहीं आपके पास में इज़ लिखा हुआ है तो आप दिस का यूज़ करें, कहीं आर लिखा है तो दिस का यूज़ करें। अब आपको जो ट्रिक अच्छी लगे वो यूज़ कर लेना। मैं तो कहूँगी दिस के साथ में अगर कहीं इज़ दिखता है तो दिस लिख लो, कहीं आर दिखा है तो दिस लिख लो। इतनी सी सिंपल ट्रिक तो आप याद कर ही सकते हैं ना बच्चों, कर ही सकते हो ना। दिस का मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो एक से ज़्यादा होंगी मतलब, और दिस का मतलब वो चीज़ या वस्तु एक होगी। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। तो दिस के साथ में इसका यूज़, दिस के साथ में आर का यूज़। आर है तो दीज है, इज़ है तो दिस है। मैंने आपको बार बार लर्न करा है, अब आप देखना आपको कितना है। धवल कहता है दिस इज़ अ केट, इज़ लिखा है तो दिस भर दो, दिस इज़ अ केट। एंड दीज आर किटन्स, किटन्स होता है बिल्ली के बच्चे, तो आर लिखा है तो आपको दीज लिखना है, क्योंकि आपको दो ही तो शब्द बनने, दिस या दीज। मयूरी इज़ माई बैग, तो इज़ देखा तो दिस भर दो। एंड दीज आर माई बुक्स, तो आर देखा तो दीज भर दो। और वैसे तो यहाँ देखो ये प्लूरल है, बुक्स है तो दीज आएगा, किटन्स है तो दीज आएगा। इस तरह से कर लो। केट एक है तो दिस लिख लो, बैग एक है तो दिस लिख लो। ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे बस आ जाना चाहिए। ठीक है। इज़ अ ट्री, इज़ तो दिस इज़ अ ट्री, दिस आएगा यहाँ पर। एंड आर लीव्स, प्लूरल है तो दीज लिख लीजिए, दीज आर लीव्स। दिस इज़ अ प्लेग्राउंड, इज़ है तो दिस लिखो। आर प्लेयर्स, खिलाड़ी हैं बहुत सारे हैं, दिस दीज लिख लीजिए। दिस का प्लूरल दीज है, दीज का सिंगुलर दिस है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना। मैंने आपको तीन चार तरीके से याद करा। आपसे पूछा है दिस का प्लूरल क्या था, आप दीज कहेंगे, दीज का सिंगुलर क्या है तो दिस लिखना। ठीक है। दीज आर बनानास, आर है तो आपको दीज लिखना है। एंड इज़ अ टोमेटो, इज़ है तो दिस इज़ अ टमाटो है, टमाटो है टमाटर। ठीक है। दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं, आर है तो दीज लिखिए। इज़ अ केमल, ये एक ऊँट है तो दिस लिखिए। कहाँ से पता लगा आपको? देखो ना नीचे ये ट्री दे रखा है, ये बैग दे रखा है, बुक्स बहुत सारे दे रखी है, बनानास बहुत सारे दे रखे, केमल एक है, किटन्स बहुत सारे आपको यहाँ पर दे रखे। और इन पिक्चर्स को देख देख कर ही आपको करना था। पेड़ है तो बहुत सारे लीव्स हैं। ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से स्टूडेंट द अमेजिंग पीपल इन माय लाइफ, मेरे जीवन के जो अद्भुत लोग हैं वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। मेरी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जो कुछ भी बताना है यहाँ पर लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया है। ये चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और हो सके तो लिख कर प्रयास कीजिए। थैंक यू।